गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को बधाई जिसका भी सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी ट्री 2.0 में। और अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम क्या क्या लेके जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो, उसके लिए आपको क्या क्या लेके जाना है इस सब के बारे में। और आपको आपकी जो सैलरी आनी किस अकाउंट में आना है, तो उस सब जितनी भी आपको जानकारी चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कि अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना सही से करवाना है, अगर आप चाहते हैं कि कहीं कुछ ना अटके, तो उसके लिए आपको क्या क्या लेके जाना है। तो आपने देखा होगा कि आपकी वाटरमार्क वाली जो आई है, आपके आधार कार्ड और जो भी आपने फॉर्म भरते वक्त, जब आपने फॉर्म भरा होगा एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया था, जैसे कि आपने आधार कार्ड लगाया होगा या आवासीय और 10th 12th की मार्कशीट, आपने जो भी लगाया होगा वो आपको लेके जाना होगा। लेकिन कौन सा वाटर मार्क वाला, आप अगर वाटर मार्क आपको नहीं पता है तो वाटर मार्क आपका वो वाला है जिसमें आपका एक मोहर होगी बीपीएससी की और उस पर एक नंबर होगा, ठीक है। तो वो आपके 5-7 डॉक्यूमेंट होंगे, तो वो आपको लेके जाना है। आधार कार्ड होगा, उसमें आपका 10th 12th का मार्कशीट होगा, शायद आई थिंक आवासीय होगा, ये सब होगा। तो आप वो सब ले लेना और उसको एक पिन अप कर लेना, ठीक है। और वो उसकी 2 कॉपी करवा लेना वाटर मार्क वाले की, और एक उसका बिना वाटर मार्क का आपको लेके जाना है, जिसपे वो नंबर और बीपीएससी की मोहर ना हो, ठीक है। उसकी एक सिंपल कॉपी और एक साइड आपकी वो वाली कॉपी होनी चाहिए जिसमें मोहर और नंबर दिया हो, ठीक है। तो वो आपको अलग अलग फाइल में आपको लेके जाना है। और रियल आधार कार्ड ज़रूर रख लेना, और रियल 10th की मार्कशीट, आपकी सर्टिफिकेट 12th का, सीटेट का, और आवासीय, जातीय, सब जो भी है आप देख लेना वाटर मार्क में आपका कौन कौन सा अपलोड होके आया है, तो आपको वो लेके जाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको यही लेके जाना है। और अगर अब आप पूछेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आपकी वो वाली ट्रेनिंग होगी लिस्ट, जहाँ पर आपके आवासीय ट्रेनिंग, तो आवासीय ट्रेनिंग की क्या सैलरी आपकी बनेगी, तो हाँ, आप जो आवासीय ट्रेनिंग करेंगे अपनी, उसकी आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। अभी जैसे हम लोग है, हमारा ट्री 1 में सिलेक्शन हुआ था, तो हम लोगों की जो ट्रेनिंग हुई है उसकी सैलरी हमें मिली है, तो आपकी भी जो ट्रेनिंग होगी उसकी सैलरी आपको मिलेगी। अब आप पूछेंगे कि किस में आपको अकाउंट खुलवाना है। अगर आप दिल्ली से या किसी अदर स्टेट से और आप बिहार में भी जॉब मतलब करने के लिए अब आपका सिलेक्शन हो गया है, तब आप वहीं जॉब करेंगे, है ना। तो आपको बैंक भी उसी एरिया के में जो आपका बैंक सबसे पास में हो, आप उसमें अकाउंट खुलवा लेंगे, तो वो आपका मतलब सही रहेगा। तो आप देख लीजिएगा आपका स्कूल कहाँ है, उसके आसपास ही आप अपना बैंक खुलवाइएगा। तो बैंक खुलवाने के लिए सबसे पहले तो आपको वो चाहिए, बैंक खुलवाने के लिए एक तो आप ज्वाइनिंग, जैसे आप जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवाएंगे ना, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग वहाँ बैठे होंगे कैंप लगा के, और वो आपको कहेंगे कि आप हमारे यहाँ खुलवा लीजिए। तो मैंने तो वहीं से खुलवाया था, क्योंकि वो मतलब जहाँ वो है ना आपका अकाउंट, जो जहाँ आप जाते हैं बैंक में, तो वहीं के स्टाफ हमारे वहाँ आके और बैंक खोल रहे थे, तो मैंने वहीं खुलवा लिया था। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ खुलवाना है। अगर आप वहाँ चाहे तो आप वहाँ भी खुलवा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट बैंक जाके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो पैन कार्ड आपको चाहिए होगा उसके लिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड बनवा लीजिए, और पैन कार्ड बन जाएगा तो आपका अकाउंट आराम से खुल जाएगा। और आपका प्रान नंबर आएगा, सैलरी आने के लिए आपका प्रान नंबर का मतलब जो है बहुत ही ज़्यादा, उसके प्रान नंबर के बिना सैलरी आना नहीं हो पाएगा। तो आपको एनपीएस वगैरह जो फॉर्म है प्रान नंबर आने के लिए वो सब भरना होगा, HRMS का आपका ये सब फॉर्म फिलअप होगा ट्रेनिंग के दौरान। और आपकी जो आवासीय ट्रेनिंग होगी उसमें आपको मतलब सारी व्यवस्था मिलेगी, आपको खाने पीने का, रहने का, सब कुछ का मतलब बहुत ही बढ़िया बंदोबस्त है। और आपको वहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी भी मतलब जो भी है वो भी आ जाएगी। एक बार आपका प्रान नंबर आ जाए, अकाउंट मतलब खुल जाएगा, तो प्रान नंबर जो है वो आपका आना ही है। प्रान नंबर आ जाएगा तो आपकी सैलरी भी आ जाएगी, और एक बार सैलरी आ जाएगी तो फिर तो वो है कि चलो ठीक है, बस यही प्रोसेस है। और आपका डीवी जो है वो बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है आपको प्रॉपर लेके जाना है। जो वाटर मार्क वाला है वो रियल आधार कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, सीटेट की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सब जो है आपको लेके जाना है। जातीय, आवासीय, जो भी आपका वाटर मार्क वाला आया है। उसके बाद आपकी
आपकी जो भी ट्रेनिंग है बीआरसी में, या आपको फिर उसके बाद स्कूल पढ़ाने के लिए भेजेंगे, वहाँ पर आपको स्कूल पढ़ाना है, स्कूल में पढ़ाना है बच्चों को, वो भी आपकी एक ट्रेनिंग का ही पार्ट है। उसके बाद आपको आवासीय ट्रेनिंग में भी भेज सकते हैं, मतलब भेजेंगे ही। उसके बाद फिर आपका ज्वाइनिंग होगा, फिर आप ज्वाइन कर लेंगे, फिर आप स्कूल में पढ़ाने लगेंगे, फिर आपकी सैलरी आने लगेगी। बस यही प्रोसेस है। सो आप बढ़िया से जाके करवाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।